हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 11 का ही फर्स्ट चैप्टर है जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का बताऊंगी। इसमें मैंने पहला वीडियो बना लिया था, ये है नेक्स्ट वाला अपना, जिसमें हम पढ़ेंगे एसआई यूनिट्स के बारे में। देखिए बच्चे बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते भी हैं और कई बच्चे नहीं भी जानते, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। बट इसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती केवल इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो उसको ही पढ़ना चाहिए, मैं जानती हूँ। बट यहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें इनके बारे में, बेसिक कंसेप्ट के बारे में भी क्लैरिटी नहीं होती है, इसलिए यहाँ से हमें बेसिक से ही हमें स्टार्ट करना होता है। तो ये उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा सा वीक है या फिर उनकी कमांड नहीं है सब्जेक्ट पर। तो ऐसा मैं सोचे आपकी बहुत ही बेसिक लेकर चल रहे हैं हम यहाँ से, ये तो हमें आता है, कई बच्चों को नहीं भी आता है ये। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था, जिसमें हमने पढ़ा था नेचर ऑफ मैटर एंड मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस के बारे में हमने इसमें पढ़ा था। अब हम आगे आज देखने वाले हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट वाले वीडियो में हम ऐसा यूनिट के बारे यानी मेज़रमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम अपना अगला जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड देयर मेज़रमेंट। तो प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली थी, शॉर्ट में ही देखी थी इसमें इसकी प्रॉपर्टीज़, जो कि मैंने फ़िज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताया था, तो उसके बारे में इतना डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, तो उसको हम मेज़रमेंट के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, है ना। तो ये सारी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनका जो मेज़रमेंट होता है वो हम देखेंगे। तो दिस सिस्टम हैज़ 7 बेस यूनिट्स। 7 बेस यूनिट्स होती हैं सिस्टम में, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट कहते हैं। बहुत ही पॉपुलर है, सभी बच्चे इसको पढ़ते ही हैं और सुना ही होगा जब बच्चे 10th या 11th में आते हैं। 11th में हम इसे अच्छे से पढ़ते हैं। दीज आर फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज़, और इसमें कुछ बेस यूनिट्स हैं जो कि इन्होंने 7 यूनिट्स बनाई थी, उसके हम यहाँ पर नाम देख लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और डेली में हम इसे यूज़ भी करते हैं। लाइक सबसे पहला जो है इसका है लेंथ, है ना, ये बेसिक यूनिट है लेंथ। लेंथ को हम कैपिटल एल से डिनोट करेंगे इस तरह से, और इसे हम किस में नाप सकते हैं पता ही है आपको, इसमें नापेंगे में इसे मीटर में, है ना। तो लेंथ का जो मेज़रमेंट है वो हम मीटर में करते हैं। या आपको कपड़े किसी क्लॉथ की जो मेज़रमेंट करना है तो उसकी लेंथ आपको मेज़र करनी है, तो उसे हम मीटर में ही मेज़र करते हैं। नेक्स्ट है अपना मास। मास को स्मॉल एम से डिनोट करेंगे एंड मास मीन्स किलोग्राम। ओके, किलोग्राम के आप घर में कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो हम उसे, जो ग्रॉसरी होती है हमारी, उसे हम किलोग्राम में ही, जैसे कि आटा है, दाल, राइस है, इसे हम किलोग्राम में ही मापते हैं। तो हम उसका मास का मेज़रमेंट किससे करते हैं, किलोग्राम से करते हैं। नेक्स्ट यूनिट हो गई लेंथ, मास एंड टाइम। नेक्स्ट है टाइम। टाइम को हम किस में मापेंगे, टाइम को हम सेकेंड, मिनट, है ना, इससे हम, ये इसकी सबसे स्मॉल यूनिट है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट आई, है ना, इसे हम मेज़र करते हैं एम्पियर में, जिसे हम ए से नोट करते हैं, तो किस में, एम्पियर। ओके, नेक्स्ट है थर्मोडायनामिक्स, टेम्परेचर। ये टेम्परेचर को हम टी से, कैपिटल टी मीन्स होता है केल्विन, केल्विन में से मापा जाता है। अगला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मीन्स स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है, और इसके लिए होता है मोल, जो कि केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है ना, जिसमें हम एटॉमिक नंबर्स वगैरह निकालते हैं तो मोल में ही, मोल नंबर से ही निकालते हैं। नेक्स्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी मीन्स IV। ओके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये होता है कैंडेला, याद भी रखना है और आगे ये बहुत ही काम में भी आते हैं। देन जब बहुत हायर क्लासेस में, कॉलेज में पहुंच जाते तो और बहुत ही ज़्यादा, यदि आपने सब्जेक्ट अपना सेलेक्ट कर लिया है तब आपको ये चीज़ें बहुत ही आसानी से आ जाती है। बहुत ही बेसिक चीज़ है, बच्चे भी इसे सीख जाते हैं। तो देन ये अपनी 7 यूनिट्स हैं जो कि SI यूनिट में बताई गई हैं, और इन सब की डेफिनेशंस भी दी हुई हैं, जो आप देख सकते हैं पेज नंबर 5 पे। अब जो कि NCERT की बुक है, नॉर्मली टीचर्स नहीं बताते हैं, बट NCERT से ही हम पढ़ते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो इसको आप इसमें से इसका जो डेफिनेशन है वो आप देख सकते हैं। जैसे कि मीटर की डेफिनेशन है, उसे कैसे ही इस मेज़रमेंट का जो यूनिट है उसे कैसे बनाया गया, तो इसके लिए इसमें एक डेफिनेशन दी गई है। द मीटर इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में जब जो लाइट होती है वो ट्रैवल करती है एक पाथ में, तो जो टाइम इंटरवल होता है उसका, है ना, उस पाथ से निकलने का जो टाइम इंटरवल होता है 1/299792458 ऑफ सेकेंड। सेकेंड का ये जो इतना पार्ट होता है उसमें कोई लाइट जो है वो ट्रैवल करती है किसी वैक्यूम में, उसके अकॉर्डिंग हमने मीटर का जो यूनिट है उसको बनाया। तो ये डेफिनेशन है इसकी। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही सारी दी हुई हैं। नेक्स्ट है किलोग्राम। तो इट इज़ इक्वल टू द मास ऑफ एन द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। ये किलोग्राम के ही जो इंटरनेशनल प्रोटोटाइप है उससे इसे लिया गया है। ऐसे ही सारी यूनिट्स में दी गई हैं। नेक्स्ट है, अब आएगा अपना अगला टॉपिक, वो है मास एंड वेट। ये जो मतलब इन्होंने से डिटेल में बताया है इसमें, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ टाइम, तो इसे बाद में एक एक करके लिया गया और इसकी डिटेल स्टडी की गई है। तो यहाँ आप देखेंगे मास एंड वेट। मास क्या होता है, तो मास ऑफ द सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, वाइल वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। जो ग्रेविटी है किसी ऑब्जेक्ट पर जब वो फोर्स डालती है तो उसका जो वेट होता है उसे ही हम वो एक्चुअल में उस मैटर का सब्सटेंस का मास कहलाता है। तो द मास ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड वेरी एक्यूरेटली इन द लैब बाय यूजिंग एन एनालिटिकल बैलेंस। आपने एनालिटिकल बैलेंस देखा होगा, कभी अपने सीनियर्स को उसको यूज़ करते देखा हो आपने। तो यहाँ पर मैं आपको उसका एक पिक्चर है वो दिखा देती हूँ। तो ये आपका एनालिटिकल बैलेंस होता है जिसे आप यूज़ करते हैं मास निकालने के लिए ना, मास एंड वेट किसी भी सब्सटेंस का। तो इस एनालिटिकल बैलेंस में एक हम रफ आइडिया ले लेते हैं इसका क्या होता है। हमने इसे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में इसे यूज़ किया लैब में, जब हम किसी सब्सटेंस का वेट निकालते हैं। यदि हमें किसी कंपाउंड को इससे मेज़र करना होता है तो हम इसी बैलेंस का यूज़ करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एनालिटिकल बैलेंस। तो इस तरह से ये बना होता है। और ये जो दो इसमें आपको पेन दिख रहे हैं, उस पेन में हम सब्सटेंस को पुट करते हैं। तो जब आप इसे लैब में जाएंगे तो देख सकते हैं, या आप इसका वीडियो भी देख सकते हैं, सभी कुछ अवेलेबल है। तो मैंने एक रफ़ आइडिया दिया आपको इसका बुक में जो आपके दिया हुआ है। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड एनालिटिकल बैलेंस, जिससे हम मास और वेट निकाल सकते हैं। और उसके बाद आता है डेंसिटी। ये काफ़ी काम आता है हमारे। डेंसिटी, देन व्हाट इज़ डेंसिटी, तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस तरह से इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। डेंसिटी यूनिट इज इक्वल टू एसआई यूनिट ऑफ मास एंड एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो एसआई यूनिट क्या होगी, मास की एसआई यूनिट होगी किलोग्राम, एंड वॉल्यूम जो होता है मीटर क्यूब। इस तरह से दोनों से ऊपर ले जाएंगे ये, तो ये इसकी डेंसिटी की यूनिट बन जाएगी इस तरह से, किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब, इस तरह से। तो ये अपना यूनिट ऑफ क्या है, डेंसिटी है। इट इज़ द यूनिट ऑफ डेंसिटी। इस तरह से हम किसी की भी यूनिट निकाल सकते हैं। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है नेक्स्ट टेम्परेचर। तो आज हम यही देख लेंगे। वॉल्यूम जो होता है वो मिलीलीटर में भी होगा, लीटर में भी होगा।
उसके बाद हमने वॉल्यूम की हेल्प से, वॉल्यूम और मास दोनों हमने क्लियर कर लिया था। मास जो हम किलोग्राम में निकालते हैं, वॉल्यूम जो हम एम क्यूब है ना, मीटर क्यूब में। तो इस तरह से हमने ये इन दोनों के यूज़ करके हमने क्या निकाला, डेंसिटी। अब हम यूनिट क्या होगी, तो हमने यहाँ पर यूनिट ऑफ डेंसिटी को पता किया, तो वो है किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब। टेम्परेचर को हम किससे, टी से डिनोट करते हैं। इसके लिए टेम्परेचर के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं आपको पता ही है। डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं, फ़ारेनहाइट यूज़ करते हैं और केल्विन यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर के इज़ द एसआई यूनिट। तो के क्या है, केल्विन जो है वो एसआई यूनिट है, ये तो आपको पता ही है। के इज़ द एसआई यूनिट, ये इसकी एसआई यूनिट है। इसके लिए यदि आपको सेल्सियस में टेम्परेचर पता करना है और दिया गया है फ़ारेनहाइट में या केल्विन में दिया है, तो हमें इसे एक दूसरे में इस तरह से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए कुछ फार्मूला दिया होता है जिससे आप डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्केल होती हैं। सबसे पहला हम देखेंगे यहाँ पर, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे द टेम्परेचर ऑन टू स्केल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। तो यहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों से रिलेटेड एक फार्मूला होता है, शायद आपने पढ़ा हो। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू होता है 9/5 सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको इसमें और इसको फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं इसी वे में। एक और होती है, इसे हम कहते हैं केल्विन स्केल, केल्विन स्केल। और इसका क्या यूज़ होता है, ये सेल्सियस स्केल से रिलेटेड होती है। जैसे कि यहाँ पर फ़ारेनहाइट जो है वो सेल्सियस स्केल से, वैसे ही यहाँ पर जो केल्विन है इट इज़ रिलेटेड टू सेल्सियस स्केल, लाइक दिस 273.15। तो यहाँ पर यदि केल्विन में दिया है टेम्परेचर जो है निकालना है आपको, यदि केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो उसमें आप 273 को ऐड कर देते हैं, तो आपका टेम्परेचर केल्विन में आप निकाल सकते हैं। और ये केल्विन स्केल होती है। इसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें, अब टेम्परेचर हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो टेम्परेचर हम अपनी डेली रूटीन में, कभी हमें फ़ीवर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। तो केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तीनों के ही अलग अलग थर्मामीटर होते हैं। जैसा कि आपने पढ़ाई होगा, इसे हम डिटेल में आगे देखेंगे। एक टॉपिक है जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में क्या क्या नंबरिंग और जो टेम्परेचर मेज़रमेंट करने का जो थर्मामीटर होता है उसमें किस तरह से ये मेज़रमेंट दिया होता है ना, कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है वो। तो ये सब चीज़ें हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको थर्मामीटर के ये दिखा देती हूँ इस तरह से। ये देखिए, ये केल्विन थर्मामीटर, ये सेल्सियस और ये फ़ारेनहाइट होता है। तो यहाँ पर ये स्टार्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस से 100। इट मीन्स सेल्सियस को 100 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है यहाँ पर। और ये देखिए केल्विन स्केल, तो केल्विन स्केल जो होती है वो 273 से 373 पर एंड होता है। 273 से 373 इस टाइप से इसमें पॉइंट नंबरिंग लिखी होती है। ये भी 100 में हो गया है ना, 273 + 100 373 हो गया। तो इस तरह से डिवाइड होता है। ये है अपना फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर एंड होता है। तो इस तरह से ये पॉइंट्स होते हैं। और ये तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस। कुछ इसमें जनरल इसमें नॉलेज हमें दी हुई है। यहाँ पर ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 38.6 होता है वैसे। और ये 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो रूम टेम्परेचर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट होता है। और इसी को यदि हम इसमें देखें फ़ारेनहाइट में, तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इट इज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट है बॉडी टेम्परेचर। यदि हम डिग्री सेल्सियस में देखें तो 37 है, 38.6 यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस। देन ये
98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा ह्यूमन बॉडी का। यदि हम फ़ारेनहाइट में चेक करते हैं, ये वैसे ही रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है वो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो माइनस ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो इस तरह से तीनों चीज़ दी हुई, केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। थर्मामीटर यूजिंग डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स। ओके, अलग अलग टेम्परेचर स्केल के अकॉर्डिंग हम थर्मामीटर का यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ होता है पढ़ने के लिए मेज़रमेंट में भी फॉर नॉलेज। यदि एग्ज़ाम में नहीं भी आ रहा तब भी आपको इस पर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। अब आएगा इसमें अनसर्टेनिटी इन मेज़रमेंट। मेज़रमेंट में अनसर्टेनिटी होती है मैनी टाइम्स। स्टडी जब हम केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, एक्सपेरिमेंटल डाटा जो होते हैं वो एकदम एग्जैक्ट नहीं होते हैं, एक्यूरेट नहीं निकाले जा सकते हैं। तो उसमें कुछ अनसर्टेनिटी होती है मेजरमेंट्स में, तो हम उसका कुछ अप्रॉक्स निकाल लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो डेटा है वो कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, कुछ रूल्स होते हैं यहाँ पर। सबसे यहाँ आगे देखेंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का हम यूज़ इसमें करते हैं एवरी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट में। तो आगे हम यहाँ पर इसे हम देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में हमारे। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू गाइस। हेलो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ रहे थे हम एसआई यूनिट्स के बारे में। तो उसमें हम टेम्परेचर पर आ गए थे। टेम्परेचर का मैंने आपको बताया था कि किस टाइप की स्केल यूज़ की जाती है, कैसा थर्मामीटर होता है, और इस स्केल के थ्रू हम किस तरह से सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेचर को। तो कैसे हम उसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगी इसमें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में दिखाया था, फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो इसका कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझेंगे। तो यहाँ आप देखिए, इस तरह से मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, 25 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट। ओके, तो फिर इसका जो फॉर्मूला था वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, फ़ारेनहाइट 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आप समझिए डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है हमारे पास, 25 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम 25 लिखेंगे, जैसा मैंने यहाँ लिखा 9/5 इंटू 25 प्लस 32। इसको मैंने सॉल्व किया है, 5 5 × 25, तो 9 5 × 45 प्लस 32, तो आ गया 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 5/9 हो जाता है इसमें। यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इनटू केल्विन। फॉर्मूला क्या था हमारा, केल्विन इज इक्वल डिग्री सेल्सियस प्लस 273.115 है ना। ये अब इसमें हम ऐड करके हम केल्विन में ही निकाल सकते हैं कोई भी इसका आंसर। तो यहाँ टेम्परेचर, तो देखिए यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है इसका फॉर्मूला, और हमने लिया था 25 डिग्री सेल्सियस, ये मैंने लिखा 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। इसको मैंने ऐड कर दिया है, तो 25 है इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा 25। तो हो गया 538.729 एंड 2, तो 298.15 केल्विन। ये अपना आ गया आंसर। बहुत ईजी, इंटरेस्टिंग, और ये क्वेश्चन आता भी है ना, एमपी बोर्ड में तो देते ही हैं ये क्वेश्चन, और काफ़ी आगे तक ये आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करता है। तो इसे याद रखें। सो थैंक यू गाइस।